मध्य प्रदेश में हुए 2023 के निर्वाचन में उमरिया जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। जिले में मानपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रही मीना सिंह ने कांग्रेस से प्रत्याशी रहे तिलक राज सिंह को पराजित कर अपनी जीत दर्ज कराया है। तो वहीं बांधवगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे शिव नारायण सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री सिंह को हराकर जीत का सेहरा बांध लिया है। भाजपा की दोनों सीटों पर जीत को लेकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को बधाइयां देकर जीत की खुशियां मनाई। देखिए, जीत का श्रेय मानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाह रही हूँ और अपने जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी जनता का अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान से मेहनत किया, घर घर तक पहुँचे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाए और पार्टी कार्यकर्ता और जनता मिलकर इस चुनाव को जीता है। मैं निमित्त मात्र हूँ कि मीना सिंह चुनाव लड़ रही थी, मीना सिंह निर्वाचित हो रही है। ये तो आप लोगों के बनाए से यहाँ पर पहुँच रही हूँ, तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करती हूँ कि देखिए, इतने 166 का बहुमत पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोग जीत के आ रहे हैं और 5वीं बार लगातार सत्ता में हमारी सरकार पहुँच रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में बहुत अद्भुत जनादेश। मध्य प्रदेश की जनता का जितना अभिनंदन करे, जितना वंदन करे, बहुत कम है। आप सबसे कहना चाह रही थी, बहुत बधाई, बहुत बधाई। सोमवार को मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न हुई और इसी क्रम में जबलपुर के विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में मतगणना संपन्न हुआ। मतगणना के बाद जैसे ही रुझान अंतिम चरण में पहुंचे, जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थक खुशी से झूम उठे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने जीत दर्ज की। उनके समर्थकों द्वारा विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। वहीं विजय प्रत्याशी ने सभी का अभिवादन किया। जबलपुर पूर्व विधानसभा के लाडले लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय हमारे लखन जी के ऐतिहासिक जीत के लिए हम पूर्व विधानसभा के सभी हृदय से बहुत बहुत अभिवादन और बधाई देते हैं। भैया इसी तरह अग्रिम पद पर चलते रहे और हम सभी के लिए ये बहुत याद हर्ष का विषय है, क्योंकि माननीय श्री लखन भैया जी की जो जीत हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है पूर्व विधानसभा की। सारे मतदाता जो हमारे एकजुट होकर जिन्होंने अपने मत का सही प्रयोग किया, मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ हमारे पूर्व विधानसभा के लिए। आज पूर्व विधानसभा में जो ये लखन किया कि हमारी जीत हुई है, ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये बताती है कि जिस तरह भैया ने यहाँ पर भैया एक जुझारू नेता की तरह, एक समाज सेवी की तरह, लोकप्रिय नायक की तरह, भैया जननायक की तरह रात दिन सेवा में लगती है। हमारे आज पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी को जीत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और वो जिस तरह से पिछली बार की तरह भारी बहुमत से विजय हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने जिस तरह से हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा की है, अपना पूरा समय एक सेवक के रूप में जनता के साथ बिताया है और जनता के हर सुख दुख में वो खड़े हुए हैं। पूर्व विधानसभा के साथ साथ आज मैं पूर्व विधानसभा के सभी वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी, सम्मानीय नागरिक, वरिष्ठ जन, कांग्रेस का पूर्व विधानसभा क्षेत्र का वो हर एक कार्यकर्ता जीता है आज, जिनकी कड़ी मेहनत से आज विधायक जी को इतना भारी बहुमत मिला है और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। पूर्व विधानसभा के क्षेत्र की जनता को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने मतदान से रिकॉर्ड तोड़ वोटों। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। विधानसभा चुनाव 2023 में रविवार को भोजपुर सीट का अप्रत्याशित परिणाम आया, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ आमजन को भी चौंका दिया। दरअसल चुनाव के शुरुआती दौर से ही कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पटवा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन पटवा ने पटेल पर लगभग 41,000 मतों के भारी अंतर से एक तरफा जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। किसी को भी पटेल की इतनी बुरी तरह हारने की उम्मीद नहीं थी। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकुमार पटेल की बेदाग छवि के चलते कांग्रेस ने पटेल पर दाव लगाया था, मगर कांग्रेस का प्रयोग भोजपुर सीट पर पास नहीं हो पाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी वहीं दिखी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक जीत के लिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। आज दिनांक 4/12/2023 को सुबह 8:30 बजे इवेंट प्राप्त हुआ।
आपको बता दें, जिसमें कॉलर के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। तत्काल मौके पर रवाना होकर घटनास्थल पर जाकर देखा। घायल व्यक्ति नाम मनप्रीत सिंह निवासी नलगोंडा आंध्र प्रदेश में, जो बुरी तरह से ट्रेन से गिरकर घायल हो गया, जिसका एक पैर कट गया है। घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लेटकर तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक से मुख्य सड़क तक लाया गया एवं 108 एम्बुलेंस की मदद से शासकीय अस्पताल रवाना करवाया गया। स्टाफ C/586 धर्मेंद्र कुछ बंदिया, पायलट करीम खान, FRV दंड थाना पथरोटा। सोमवार को मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न हुई। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। जबलपुर जिले की 8 में से 7 विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, वहीं एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मतगणना के बाद जैसे ही रुझान अंतिम चरण में पहुंचे, जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थक खुशी से झूम उठे और डोल लगाड़े एवं मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में 3 दिसंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज आगर में विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना हुई, जिसमें सूसनेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार बापू ने 12,645 मतों से जीत हासिल कर भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा को हराया। आपको बता दें कि सूसनेर विधानसभा की मतगणना 22 राउंड में हुई है। रिटर्निंग अधिकारी सूसनेर मिलिंद ढोके के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार बापू को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके बाद बापू ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए हारे हुए भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा को गले लगाया। वहीं राणा ने भी बापू को जीत की बधाई दी, जिसके बाद बापू ने राणा को कॉलेज के गेट तक छोड़ा। इस दौरान गेट के शहर बापू के समर्थक एवं कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बापू के इंतजार में खड़े हुए थे। कांग्रेस के जो है विधायक बने हैं, तो विकास में किस प्रकार की बाधाएं आई? भैया विल पावर होना चाहिए काम करने का। बहुत बढ़िया। विधानसभा के अंदर सीएम मुख्यमंत्री से लड़कर सुसनेर विधानसभा का विकास कराएंगे और एक ऐतिहासिक विकास इस सुसनेर विधानसभा में आपको 5 साल में देखने को मिलेगा। युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, हाँ। तो युवाओं को किस प्रकार से जो है हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराए। हमारी सरकार नहीं बनी थी, क्या हुआ, निजी तौर पे भी इंडस्ट्री जैसे आगर में लगाई, मैंने उसी तरीके से सुसनेर के अंदर भी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से 1-2 इंडस्ट्री लगा के मेरे युवाओं को रोजगार दे सकूं। जब प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार बैठी है, ये माना जा रहा है कि जो लाडली बहना का एक चमत्कार जो है भाजपा के हुआ, आप क्या मानते हैं इसको? या मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूँ कि लाडली बहना का चमत्कार हुआ है। अगर वहां हुआ सुसनेर में क्यों नहीं हुआ है? इसमें अब क्या है, ये तो देखो हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल के नेता बताएंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ लाडली बहना का इतना, तो लाडली बहनाओं का तो शोषण हुआ है। उससे ज्यादा कई पैसा तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की किस्तें बाकी है। आज हम विधवा पेंशन देख ले तो वो गायब है, वृद्धा पेंशन देख ले तो वो गायब है, बच्चों की छात्रवृत्ति देख ले तो वो गायब है। क्या दिया मुख्यमंत्री जी ने? कुछ नहीं। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं दिया, फिर इतनी जो है जो सीटें आई, हाँ। तो क्या मानते हैं आप? ये देखो, इस पे तो विश्लेषण हमारे नेता लोग करेंगे। मैं तो सिर्फ आकर हूँ, जो मेरे विधानसभा की बता सकता हूँ कि मेरे विधानसभा के परिवार ने मुझे इस लायक समझा और आज परिणाम उन्होंने दिए। क्या विकास कार्य रह गए हैं वहाँ पे? कुछ नहीं है। गरोड भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय चंद्र सिंह सिसोदिया 18,675 वोटों से विजय हुए। कई कार्यकर्ताओं का मिला सहयोग, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीते चंद्र सिंह जी सिसोदिया।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र पटवा जी भरी प्रचंड बहुमत से विजयी हुए। उनकी जीत के बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौकसे एवं करीब कार्यकर्ता से चुनाव के कार्यकाल और आगे होने वाले विकास कार्य की जानकारी ली गई, जो कि विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी करीबी माने जाते हैं। आज हम भोजपुर विधानसभा 141 जो कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से माननीय श्री विधायक सुरेंद्र पटवा जी जीते हैं और इसमें उनके बहुत ही करीबी एवं खास कार्यकर्ता जिन्होंने अपना दिन रात और हर तरीके से सहयोग किया है, आज हम नगर पालिका में पहुंचे हैं और उनसे इस चुनाव की प्रक्रिया एवं उनकी राय जानते हैं और आगे चुनाव जीतने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी ये जानकारी उनसे लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौकसे जी के पास में। तो महोदया जी, आप बताइए किस तरीके से ये चुनाव का प्रकरण रहा एवं किस तरीके से मतलब कार्य का मतलब जो भी चुनाव हुआ है उसको आपने किस तरह देखा? सबसे पहले तो मैं मेरी नगर की और मेरे क्षेत्र की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ कि उनका सहयोग और विकास के साथ साथ सभी बहनों का और सभी जनताओं का बहुत बहुत हम लोगों के लिए परस्पर सहयोग मिलता रहा, जिससे हम ये असंभव कार्य को भी संभव कर सके। इसके लिए सभी जनता को और खासकर मेरी लाडली बहनों को जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरा मानना है कि विकास के काम से ही सब कुछ संभव होता है और माननीय जी का मार्गदर्शन, आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी का मार्गदर्शन, वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता के कार्यों में का विशेष ध्यान रखते हैं। यही उनकी विकास की महत्वपूर्ण बात है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। जो जनता ने अपना मत दिया है और भारी बहुमतों से एक प्रचंड बहुमत से माननीय विधायक महोदय जी श्री सुरेंद्र पटवा जी को विजय बनाया है, तो इसमें फिर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? इन 5 सालों में आप विकास को किस तरह देखते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि माननीय सुरेंद्र पटवा जी के आगे भी मार्गदर्शन में जो भी जनता के कार्य रह गए हैं, जो भी क्षेत्र की गतिविधियां अभी कमी रह गई है उनमें, उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे हम सभी मिलकर। ये नगर पालिका जो कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र ओबेदुल्लागंज में है, नगर पालिका के सभी जो वार्ड के प्रभारी हैं ये सभी बैठे हैं। इन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से और उनके काफ़ी खास और करीबी कहे जाने वाले श्री सोनू चौकसे जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके भारी मतलब जो भी आपने किया है माननीय विधायक महोदय जी के लिए और जो आपने दिन रात दिए हैं वो शायद ही आप उनके लाडले भी कहे जाते हैं विधायक महोदय जी के। तो किस तरह से मतलब आखिर तक मतलब चुनाव के परिणाम तक प्रक्रिया रही और क्या सोच रही आपकी? जैसे भोजपुर विधानसभा में माननीय पटवा साहब का टिकट हुआ, पूरे कार्यकर्ता जोश और होश से क्षेत्र में उतर चुके थे। हमने पूरा चुनाव जमीन पर रह के लड़ा है। हमने एक एक जनता से जाकर संपर्क किया है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी के जो भी निर्देश हमारे कार्यकर्ताओं को मिले हैं हमने उसको बखूब निभाए हैं और जनता को विश्वास दिया और हमें विश्वास देने के बाद लगातार हम तीसरी चौथी बार चुनाव जीत रहे हैं। हम पहली बार जीते थे 13,000 से, फिर 20,000 से, फिर 31,000 से और इस बार हमारे भोजपुर विधानसभा के क्षेत्र में हमारी बहनों ने काफी अच्छा मतदान कर और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है। इस बार हम 41,522 वोटों से विजय हुए हैं। माननीय विधायक जी जिनका हमेशा क्षेत्र में सक्रियता रहती है और उनने जो भी विकास कार्य किए हैं जनता के हित में किए हैं, हमेशा जनता की बात को सुना है। एक एक काम उनने जो भी जनता के उन तक पहुंचे उनने पूरा कार्य किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत इस सफलता के जो भी सफलता हमने यहाँ पाई है, हमारे पूरे भोजपुर विधानसभा के और मेरे मंडल के जितने भी पदाधिकारी और पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनकी रात दिन की मेहनत से। और आज हम इतना बड़ा प्रचंड बहुमत से हम जहाँ विजय हासिल की है। हमें यह पता चला था कि जब कांग्रेस के दिग्गज राजकुमार पटेल जी हम मैदान में उतरे थे तो बहुत कांग्रेसी बोलते थे कि बहुत बड़ा पहाड़ आया, बड़ी लंबी जीतों से हम जहाँ से लीड लेके जीत रहे हैं और ये हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पानी की तरह, बर्फ की गोले की तरह उनको बहा दिया गया है
और यहाँ भोजपुर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ माननीय सुरेंद्र पटवा जी का कब्जा है और यहाँ हमारी जनता पटवा जी से बहुत खुश है, उनके कार्यकाल से खुश है, जहाँ के कार्यकर्ता उनके व्यवहार से, उनके काम से खुश है। इसलिए हम यहाँ से फिर से एक बार विजय हासिल हुए। आने वाले समय में जो 5 साल की गतिविधियां हैं, हम बैठ के हमारी जनता के जो भी विकास कार्य हैं या रोड नाली से लेकर कोई भी काम है, हम धरातल तक उनको ले जाने का काम करेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पूरा धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, मीडिया को बधाई देता हूँ जिस तरीके से मीडिया ने भी हमको सपोर्ट किया है। जो भी हमारे कार्यक्रम रहे हैं उनमें अपने फेसबुक के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से वो जनता तक आप लोगों ने पहुंचाया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रीमान सोनू।